कहा कि यहाँ की जो विधायिका हैं वो महिला होने के नाते उनको इस बात का दर्द होना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि जब महिलाओं को नीतीश कुमार सीधे अपने तरफ हज़ारों रुपए खर्च करके और एक प्लेट नाश्ता देकर लुभा सकते हैं, तो महिला विधायिका को काम करने की ज़रूरत क्या है। देखिएगा 4-5 जहां गर्मी में लोग पानी पीने को ताहिमाम हैं, वहीं मांझी टोला में लोग गड्ढा करके पानी पीते हैं। जिला का जो पदाधिकारी महिला है, डीएम, जो विधायक है वो भी महिला है, यहाँ लगभग पदाधिकारी महिला है। उसके बाद भी महिला यहाँ परेशान है, पानी खोद के पानी पीती है, क्योंकि जेंट्स तो बाहर चले जाते हैं। महिला जाए तो जाए कहाँ। गर्मी का मौसम है, पीएचडी विभाग लगातार धरातल पे उतरे हुए हैं और सरकार के का साफ आदेश है, कोई भी सरकारी चापाकल या नल खराब ना हो, हर लोगों के पास पानी पहुंचे। लेकिन धरातल पे कुछ और नज़ारा नजर आता है। बीते दिनों जिस प्रकार से पत्नेश्वर मांझी टोला का हालत था, जहां पर बालू को खान कर लोग पानी पी रहे थे, इसको लेके लोग हैरान हैं कि सदर से महज कुछ दूरी पर इस प्रकार का नज़ारा सामने अगर आ रहा है तो यह दुर्भाग्य है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आकाश राज। आप देखना शुरू कर चुके हैं जमुई स्टार न्यूज। देखिएगा 4-5 नदी में समझलन बता पीएचडी विभाग की लापरवाही कहें तो कम होगा, क्योंकि पीएचडी विभाग अपनी पीठ थपथपाने में इतनी बिजी है कि उसे गरीब और अमीर का फर्क नहीं है। जहां गर्मी में लोग पानी पीने को ताहिमाम हैं, वहीं मांझी टोला में लोग गड्ढा करके पानी पीते हैं। इस टॉपिक को लेके हमारे साथ बात करेंगे जन स्वराज के जिला अध्यक्ष हैं। पीएचडी विभाग अपना पीठ थपथपाने में बिजी है, लेकिन धरातल पे कुछ और नजर आ रहा है। देखिए, पेयजल आपूर्ति का जो सवाल है, तो अव्वल तो कई वर्षों से नया चापाकल या तो नहीं गाड़ा जा रहा या बहुत कम गाड़ा जा रहा। पेयजल के लिए, आपूर्ति के लिए टंकी की बात हो रही है कि टंकी हमने बनवा दिया है, उससे घर घर जल पहुंच रहा है। ये भी पूरा बकवास है। सबसे जुड़ा जो बड़ा मसला है, जो अभी आपने कहा कि जो अस्तित्व में चापाकल है और ख़राब है, उसके ठीक होने के नाम पर जो बंदरबांट हो रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो बंदरबांट हो रहा है उसका जो है बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। ज़िले भर में सैकड़ों कहिए या हज़ारों कहिए चापाकल खराब अवस्था में है, और जिसके वजह से आपने सही कहा कि मुख्यालय, जिला मुख्यालय के चंद फलांग दूर उलाई नदी जो है, वहाँ बच्चियाँ पानी ले रही हैं। इसी तरह से झाझा में बांझी कुसुम जगह है, जहाँ से लोग बालू से पानी निकालते हैं। इसी तरह से और दूसरे हिस्से में, ज़िले के तमाम हिस्सों में लोग पानी के लिए कुआं खोद खोद कर पानी निकाल रहे हैं नदियों से, जबकि चापाकल जगह जगह पर ख़राब है। गांव में आप जाइए, एकदम से आपको दिख जाएगा। कई चापाकल के लिए हम लोगों ने लिख कर दिया है, अपने पैड पर लिख कर दिया है, दर्जनों बार जेई, एई और ई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सबको कहा है, लेकिन किसी ने, हमेशा ये कहा गया कि ठेकेदार को कह दिया गया है। जब ठेकेदार से ही बात किया गया तो वो बोले कि हमारा टारगेट पूरा हो गया। तो ये बड़ा खेल है।
एकदम लूट का जो है ये बाजार गर्म है। आप जिला अध्यक्ष के साथ साथ जिला परिषद भी आप लगातार लोगों के बीच में देखा जाता है, सोशल मीडिया पे हो या ग्रामीण क्षेत्र में आप एक्टिव रहते हैं। गर्मी की का माहौल है जहाँ 30-45 डिग्री टेम्परेचर है अभी शहर का, देहाती क्षेत्र का, लेकिन लोग पानी के लिए त्राहिमाम है। लेकिन पदाधिकारी का कहना है कि हम अपना टारगेट पूरा कर दिए हैं, अब कहीं चापाकल खराब नहीं है, अब इसकी ठीक करवाने की आवश्यकता नहीं है। हवा के बाद पानी सबसे बड़ी ज़रूरत है इंसानी कौम के लिए, इसमें सरकार बुरी तरह फेल है। आज अभी हम जिला शिक्षा समिति की बैठक लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारे सचिव होते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, हमारे सदस्य होते हैं जिला परिषद के सदस्यगण। अभी कई सदस्यों ने बताया कि वहाँ के स्कूलों में चापाकल खराब है, जिसके वजह से दूसरे जगह से पानी लाकर और एमडीएम वगैरह चलाया जा रहा है। अभी एक विद्यालय से हम आ रहे हैं, गढ़वा कटौना के रावत टोला का मिडिल स्कूल है। वहाँ के हेडमास्टर साहब ने भी बताया कि वहाँ का चापाकल खराब है। इस संजोग से अब सब जगह समरसिबुल भी लगा हुआ है, तो समरसिबुल से उनका काम चल रहा है, लेकिन चापाकल खराब है। और पीएचडी वालों को हेडमास्टर साहब ने कई बार जो है शिकायत किया है, क्लेम किया, लेकिन आज तक वो चापाकल ठीक नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी जाकर देख सकता है गढ़वा कटौना रावत टोला के मिडिल स्कूल में। मुख्यमंत्री जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है जल नल योजना, कितना % आप मानते हैं कि ये सफल उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा होगा? मुश्किल से 10%, मुश्किल से 10%, 90% फेल हुआ है। ड्रीम प्रोजेक्ट ये ठेकेदारों के लिए हुआ है। और इसमें जो है एक तथ्य है जो जानने की ज़रूरत है कि जब पंचायत प्रतिनिधि बना रहे थे, जब वार्ड क्रियान्वयन कमेटी से जल नल की योजना लग रही थी, तो वो उसका एस्टिमेट था 17 लाख रुपया, और जब वही ठेकेदारों को दे दिया गया तो वो हो गया डबल, 45 लाख रुपया। टारगेट उतना ही घरों को पानी पहुंचाने का था। तो इस तरह से लूट है, इस तरह से जो है सरकार की मंशा जो है वो बुरी है, आप समझ सकते हैं। अमीर के घर में एसी चल रहा है, गरीब के घरों में पानी तक नसीब नहीं। देखिए, असल में ज़्यादातर लोग यहाँ अशिक्षित हैं, गैर जागरूक हैं, जात और धर्म के नाम पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसी के आधार पर सरकार और विपक्ष का चुनाव हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ सब कुछ सहने को लोग विवश हैं। नहीं तो दूसरे स्टेट में अगर इस तरह की दिक्कत अगर आती हो तो वहाँ आंदोलन अब तक खड़ा हो जाता। हालांकि हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जनसुराज पार्टी के बैनर तले लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि भाई आपके वोट से सरकार बनती है, आपके नोट से सरकार चलती है। ऐसे में बुनियादी सुविधाएं भी अगर आपको मैसर नहीं है और उसके बाद भी अगर आप चुप हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए जो है बड़ा खतरनाक बात है। जिला का जो पदाधिकारी महिला है, डीएम, जो विधायक है वो भी महिला है, यहाँ लगभग पदाधिकारी महिला है, उसके बाद भी महिला यहाँ परेशान है। पानी खोद के पानी पीती है क्योंकि जेंट्स तो बाहर चले जाते हैं। महिला जाए तो जाए कहाँ? बहुत सही आपने कहा। अभी सरकार महिला संवाद चला रही है, हजारों रुपए उस कार्यक्रम में खर्च होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि सरकार आपके लिए इस तरह का कार्यक्रम चला रही है। आपने सही कहा कि यहाँ की जो विधायिका हैं वो महिला होने के नाते उनको इस बात का दर्द होना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि जब महिलाओं को नीतीश कुमार सीधे अपने तरफ हजारों रुपए खर्च करके और एक प्लेट नाश्ता देकर लुभा सकते हैं, तो महिला विधायिका को काम करने की ज़रूरत क्या है? महिला विधायिका जी को पूरी पता है कि हमको वोट मिलेगा धर्म के उन्माद के नाम पर, हमको चूहा से पानी की व्यवस्था से जो है या पानी की व्यवस्था कर देने से वोट मिलेगा, ये नहीं है। उनको पता है कि हम जो है धार्मिक उन्माद कुछ फैलाएंगे, धर्म के नाम पर हमको वोट मिल जाएगा। तो असली सवाल ये है, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। जनसुराज पार्टी एक एक व्यक्ति को जगाने के लिए तत्पर है, और इस बार जो चुनाव होगा वो मुद्दे के आधार पर होगा। जो मीडिया में सही लोग हैं उनका हम लोग को साथ अगर मिला तो 4 से 5 महीना के अंदर
हम लोग तूफान मचा देंगे। चाहे वो सवाल शिक्षा का हो, सवाल पेयजल का हो, सवाल टूटी हुई सड़क का हो, सवाल रोजगार का हो, सवाल बदहाल अस्पताल का हो, तमाम सवालों पर हम लोग जो है सवाल खड़ा करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। जैसा आपने सुना कि हमारे साथ जिलाध्यक्ष महोदय थे जिन्होंने पीएचडी डिपार्टमेंट और जो बढ़ती गर्मी को लेके जो सरकार के द्वारा तमाम दावे किया जा रहा है वह किस प्रकार से फेल है। आप देख रहे थे जमुई स्टार न्यूज़, मैं हूं आकाश राज।